हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे और आपका मंथली टेस्ट भी बहुत ही शानदार गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से आइए और मैच कर लीजिए अपना मैथमेटिक्स का जो एमसीक्यू है उसका आंसर। ठीक है, देखो सारा आंसर हमने सोल्व करके लाया है, तो एक भी आंसर गलत नहीं है। आप सारा बस मिलाते जाओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। जो देंगे यहाँ से 100% राइट देंगे, जो भी सही होगा वहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। चलो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसन निकालना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो सारा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, बस ऑप्शन आपको बताता जा रहा हूँ, डायरेक्ट मिला लीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर का, जब एक बिंदु पर कट करेगी, आलेख एक बिंदु पर कट करेगा तो अद्वितीय होगा। रैखिक समीकरण का युग्म का अनंत हल कब होंगे? जब दोनों संपाती होगा, और संपाती होने के लिए तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। और फिर चौथा है रैखिक समीकरण युग्म के आलेख हैं, इन दोनों का आलेख बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तो ये समांतर बनेगा। ठीक है, समांतर होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 और इज़ नॉट इक्वल C1/C2 होता है। ठीक है, तो ऐसा ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन, साइन 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान आपको बताना है, तो पांचवा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/2। छठवां का साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान बताना है, तो 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको, एक त्रिभुज बनाया है और उसमें दिया है PBH और cos थीटा पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार B है और कर्ण H है, तो B/H हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आठवां का, किसका मान सबसे अधिक है? तो साइन 90 डिग्री का मान सबसे अधिक होता है 1, और निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है? तो देखो यहाँ उस ऊपर वाले में साइन था, तो साइन में जितना एंगल बढ़ता है उतना मान भी बढ़ता है, लेकिन कॉस में जितना एंगल बढ़ता है उतना मान घटता जाता है, तो यहाँ पर cos 60 डिग्री सबसे अधिक है, तो इसका मान सबसे कम होगा। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन, जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आएगा 2√2, बी नंबर उसमें राइट हो जाएगा। 12वां का इसका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में लंब पी आधार और कर्ण दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आएगा 2√a² प्लस b², ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी वृत्त और वर्ग होते हैं, तो सभी वृत्त और वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है ना, ओके। 17वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, त्रिभुज ABC और DEF में कोण संगत कोण बराबर हैं, तो AB/D यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो ए आएगा, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18वां, थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे में 360 πr² होता है। 19, केंद्रीय कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 84 सेंटीमीटर वाले त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई कितनी होती है? तो 88 सेंटीमीटर होती है। 20वां, आर्त त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? वृत्त का परिमाप 2πr, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? इसका आधा कर दो, तो πr हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लास्ट के 10 क्वेश्चन और है, तो फटाफट से देखो, शानदार ठीक ठाक क्वेश्चन थे, और सारा देखो हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया था ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल उसका होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4a² होता है। ठीक है, तो a का मान अगर 2a कर दें तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, बहुलक, तो 3 माध्यिका माइनस 2 मध्यमान होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है, तो माध्यिका के लिए होता है। यदि किसी आंकड़े का मध्यमान और माध्यिका क्रमशः 8.9 और 9 हो तो बहुलक क्या होगा? इस पर 22वां वाला जो दिया है ना, उस पर सोल्व करेंगे तो आएगा 9.2। ठीक है, प्रथम 8 अभाज्य संख्या। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका निकालोगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, n × n + 1/2। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया था, तो आपने अगर किया होगा तो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, 26 नंबर, 2 क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किससे भाज्य होता है? तो 4 से होता है।
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है तो एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये √3/4 हो जाएगा। और दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं तो समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सारा क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होगा। कितना सही हुआ है आपका कमेंट करिए। ठीक है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको ऐसा पता चल गया होगा कि सर जो बताते हैं सही बताते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छे से यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और हमारा शॉर्ट्स से भी आप शॉर्ट्स अगर कर लेते हो तो आपका MCQ क्लियर है। ओके, ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके लिए शिक्षा ही सब कुछ है। ठीक है, ओके, ख्याल रखिएगा, बाय।